हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर बस सुबह का खाना बनना स्टार्ट हो गया। तो मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ। तो सब्जी में मैं हमेशा मस्टर्ड ऑयल ही डालती हूँ, आप लोगों को पता ही है। तो यहाँ मैं आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ। तो यहाँ पर बैंगन को मैंने कट कर लिया है 2 हिस्सों में, और उसमें हल्दी और नमक डालकर उनको अच्छे से मिक्स कर लिया। उसके बाद जो तेल था उसमें मैं बैंगन को फ्राई कर लूँगी, जब तक कि वो एकदम सॉफ्ट ना हो जाए, यानी पकने ना लगे, हल्के से ब्राउन ना हो जाए, तब तक उनको ऑयल में पका लेना है। तो बस यहाँ पर बैंगन बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं, तो अब उनको मैं निकाल लूँगी। और इसी सेम तेल के अंदर फिर मैं आलू भी फ्राई कर लूँगी, क्योंकि आलू बैंगन की सब्ज़ी मैंने ट्राई की है, अगर हम फ्राई करके बनाते हैं ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आलू फ्राई हो गए। उसके बाद उन्हीं सेम आलू के अंदर मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी, क्योंकि पहले अगर प्याज डालती तो जब तक कि आलू फ्राई होते तब तक प्याज जलने लगती, इसलिए मैंने बाद में डाली। और यहाँ पर मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाल दिया है, और इसको भी मैं साइड में करके ऑयल में अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और याद रखें कि आलू भुनने से पहले अगर प्याज आप डालोगे तो आपकी प्याज है ना वो जल ही जाएगी, इसलिए बाद में डालें। और जो बैंगन मैंने फ्राई करके डाले रखे थे वो भी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए। और बाकी के स्पाइसेस डालूंगी, लाल मिर्च पाउडर, अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी आधी चम्मच करीबन जितनी की डालते हैं हम उसके हिसाब से। और यहाँ पर अच्छी तरह से इनको मिक्स कर दूंगी। पर ये मसाला जलेगा आपका, इसके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे पानी डालूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है, ताकि जो हमने मसाला डाला है वो जले नहीं। क्योंकि मिर्च जलने लगती है तो उसमें से ना अजीब सी एक बस सी आती है, जो कि हमारी नाक और माथा पूरा ख़राब कर देती है। तो इसकी वजह से मैंने थोड़ा पानी डाला, और यहाँ पर टमाटर डाल दूंगी। और इसको बहुत ज़्यादा आपको हार्ड हाथों से नहीं चलाना है, नहीं तो पूरी सब्जी आपकी एकदम हलवे की तरह मिक्स हो जाएगी। हल्के हल्के हाथों से इसे चलाना होता है। और लास्ट में मैंने अमचूर पाउडर डाला है, यस, मैंने पहले नहीं डाला था, लास्ट में डाला है। और यहाँ उसके बाद में डाल दूँगी हरे धनिया, नहीं सॉरी, अमचूर पाउडर नहीं, ये मैंने गरम मसाला डाला है। तो बस यहाँ पर मेरी सब्जी बन के रेडी हो चुकी, और थोड़ी सी आप देख रहे हो कढ़ाई में चिपकने लगी है। और जब कोई भी अगर सब्जी आपकी थोड़ी थोड़ी कढ़ाई में चिपकने लगे ना, तो समझो उसका टेस्ट दुगना हो गया, वाकई दुगना हो जाता है। तो सब्जी यहाँ बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पर मैं पूड़ियों के लिए आटा लगा रही हूँ, क्योंकि जय ने कहा पूड़ी बना लो। तो मुझसे कोई पूछ रहा था, दीदी आप पूड़ी का आटा कैसे लगाते हो? तो पूड़ी के आटे में मैंने स्वाद अनुसार नमक डाल लिया है, जो कि मैं भूल गई थी आपको दिखाना, मैंने ऑफ कैमरा डाल लिया। और उसके बाद मैंने 2 चम्मच के करीबन, छोटी वाली 2 चम्मच के करीबन मैंने ऑयल डाला है। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए मैं एकदम, जैसे पूड़ी का एक थोड़ा हार्ड सा डो रेडी होता है, बस उस तरह का मैं डो रेडी करूँगी। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डाला जाता है कि आप पानी डालकर उसे गूँथो या फिर उसको सेपरेट होने के लिए छोड़ दो, ऐसा नहीं होता। बस आपको साथ ही साथ लगाना होता है। और उसको बस 5 मिनट के लिए अब मैं छोड़ूंगी। और 5 मिनट बाद आटा मेरा इतना नरम हो चुका है। अगर ज़्यादा नरम लगता है आपको तो आप थोड़ा सूखा आटा डालकर उसे अच्छे सेट कर दें। बट मैं इतने आटे से ही बना लेती हूँ पूड़ी, और मेरी पूड़ियाँ काफ़ी अच्छी और फुली फुली बनती हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पूड़ियाँ ही बना रही हूँ, और जय साइड में खाना लगा रहे हैं। बट उन्होंने बनियान पहन रखी थी ना, तो मैंने उनको कैमरे में नहीं लिया। मैंने कहा कि अगर कैमरे में आना है तो टी शर्ट पहन के आया करो, बनियान मत पहना करो। वैसे भी मुझे किसी एक सब्सक्राइबर ने कहा है कि दीदी आपके हस्बैंड बहुत मोटे हैं। हाँ, तो सच में वो मोटे हैं, लेकिन बिल्कुल भी एक्सरसाइज नहीं करते, खाने पीने में कंट्रोल नहीं करते। मेरा तो सारे दिन झगड़ा होता रहता है, हम दोनों का झगड़ा होता है। मैं कहती हूँ कुछ कर लिया करो, लेकिन नहीं करते। तो बस ये हमारा सिंपल सा लंच है। और आज मैंगो शेक भी बनाया था, क्योंकि आज रायता नहीं बनाया। तो आप लोग भी आ जाइए, लंच एंजॉय कीजिए। और उसके बाद ये शाम का टाइम है, और यहाँ शाम नहीं ऐसे बज रहे थे, आई थिंक 3, साढ़े 3 या 4 का ऐसे कुछ टाइम था। तो ये नैपकिन बहुत गंदी थी, तो मैंने कहा कि चलो मैं इनको थोड़ा सा भिगो कर रख देती हूँ। तो यहाँ मैंने डाला है विनेगर, और उसके बाद मैंने डाला है विम लिक्विड जेल। अगर आपके पास विनेगर नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन और सिंपल जो कपड़े धोने का पाउडर होता है वो भी यहाँ पर डाल सकते हैं। और इसे काफ़ी देर तक अच्छी तरह से बॉईल कर लें, जब तक कि इनका जो गंदगी है, जो पानी है, वो छूटने ना लगे। मैंने 2 बार बॉईल किया था। और अभी मैं चाय बना रही हूँ, तो चाय काफ़ी लोगों के लिए बन रही है। राजा, अन्नू, मैं, जय और मोलू, आरू, हम 4-5 सबके लिए चाय बन रही है। और फिर मैंने थोड़े से ये जो पोले होते हैं ना, ये भी मैंने सेक लिए, कि खाली चाय पीने से तो अच्छा है कि चलो थोड़ा सा कुछ साथ में हो जाए। और राजा भी कह रहा था कि चाची आज चाय बनाओ, आज तो चाय पीने का मन है, क्योंकि अभी अभी जस्ट बारिश हुई थी। मेरे बाल आपको दिख रहे हैं कि गीले हैं।
तो बारिश वारिश हो गई, पूरा घर साफ़ किया, लेकिन वीडियो शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं काम में लगी थी। कितनी तेज़ बारिश थी ना कि बारिश को हैंडल नहीं कर पा रहे थे, पूरा घर इतना मैसी हो गया था। तो उसी काम में लगे थे। फिर काम से फ्री हुई तो फिर मैं यहाँ पर आ गई चाय बनाने, क्योंकि सबको ठंड लग रही थी। सब कह रहे थे चाय बना लो, चाय बना लो। तो फिर मैंने चाय बनाई और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कप्स कितने सारे हैं, क्योंकि मैं अकेले के लिए जब चाय बनाती हूँ तो 1 या 2 ही कप होते हैं। तो राजा, अन्नू, जय, मैं और एक छोटी सी कटोरी में मैं मोलू के लिए चाय ले लूँगी। थोड़ी सी बच गई थी तो मैंने कहा कि चलो इसको भी दे देती हूँ, क्योंकि मौसम अभी काफ़ी ठंडा था। तो बच्चे को अगर ठंडा मौसम है तो थोड़ी सी चाय दे सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा दूध मिला दो। तो यहाँ पर हम लोगों की चाय वगैरह रेडी हो चुकी। और जैसे ही मैं चाय पी के फ्री हुई तो मेरे घर में मेरे जेठ और जमाई दोनों आ गए। अब आपको दिख रहा होगा सर पे दुपट्टा आ चुका है। तो मेरे जेठ आ गए थे और जमाई भी आ गए थे, तो बस उन्हीं के लिए अभी मैं चाय बना के ले जा रही हूँ। और जेठ के सामने मैं हल्का सा पर्दा करती हूँ, क्योंकि उनको तो पसंद नहीं है, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती। बस इतना ही, जितना आपको दिख रहा है ना मेरे सर पे, मैं उतना ही रखती हूँ। हाँ, इतना है कि वो जिस कमरे में बैठे होते हैं वहाँ मैं बैठती नहीं हूँ, क्योंकि गाँव में बहुत कुछ होता है, लेकिन फिर भी मैं तो इतना ही करती हूँ। और मेरे इस तरह रहने से मेरे घर में बहुत ज़्यादा बवाल होता है, बहुत ज़्यादा कानाफूसी होती हैं, बट डोंट माइंड, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जय को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बस मैं इतना ही रखती हूँ और इससे ज़्यादा नहीं रखती। किसी को बुरा लगे तो रोज़ लगे, मेरे घर आना हो तो आए, नहीं आना हो तो ना आए। और यही वजह है कि मेरे घर पे है ना जल्दी कोई आता नहीं है। सब कहते हैं कि वो बेशर्मी से घूमती है हमारे सामने, हमको नहीं जाना। तो मेरी ज़िंदगी है, मैं ऐसे ही रहूँगी। ये मेरे जेठ बेटे हैं, सबसे बड़े जेठ हैं ये, और ये उनका बेटा है जिनके साथ मोलू खेल रहा है। और राजा, अन्नू, ये तो सारे दिन मेरे घर ही रहते हैं। इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। तो जेठ अभी जा चुके हैं, अभी केवल यहाँ पर जमाई बैठे हैं हमारे, तो वही मंजे के हस्बैंड। तो हम लोग, मैं बस यहीं खड़ी थी अभी। तो जब वो सब लोग चले गए उसके बाद मैंने मेरे दूसरे चैनल नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू के लिए ये वीडियो बनाई और अपना स्किन केयर भी किया। और वाकई ही मेरे चेहरे पर क्या ग्लो आया था वो मैं आपको दिखाई दूंगी वीडियो में। इतना अच्छा ग्लो आया था ना। और मैंने वैसे भी मैं रेमेडीज़ बनाती हूँ और ज़्यादातर मैं अपने फेस के लिए अपनी होम रेमेडीज़ का ही यूज़ करती हूँ और मेरी स्किन काफ़ी अच्छी रहती है। मैंने बताया था ना कि मेरी स्किन जल गई है गैस की वजह से, क्योंकि गैस पे मैं काम करती हूँ तो पसीने की वजह से स्किन जल गई। वो सब कुछ सही हो गया और वाकई निखार भी बहुत अच्छा आया था। अभी उस चैनल पे मैंने वीडियो अपलोड नहीं की है, लेकिन जब मैं अपलोड करूँगी तो मैं अपने इस चैनल की कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, आप लोग देख लेना। तो बस स्किन केयर करने के बाद फिर मैं अपना मुंह वगैरह धो के आप लोगों से मिलूँगी, क्योंकि मुझे भी काफ़ी डर लग रहा था और बारिश में भीगने की वजह से ऑयल, चेहरे पर बहुत ऑयल वगैरह आ रहा था। तो मैंने सोचा चलो मैं अपना स्किन केयर कर लेती हूँ और बहुत अच्छा निखार आया था। रियली गाइस, बहुत ही अच्छा। मम्मी। अरे वाह, मस्त दिखला है। बड़ी जुगाड़ लगा। मुझे देखना है। हाँ, टटर का टाइट लाइट। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। देखो मोलू क्या कर रहा है, कांच में दिख रहा है। ये रहा, देखो। मोलू रहने दो बेटा, वो वापस से नहीं होती है। तो पूरे बाल मेरे गीले हैं, मैंने बाल धोए नहीं है, लेकिन बारिश आई ना, ओहो, यहाँ पर पूरा गंदा हो गया। यहाँ पर भी साफ करना पड़ेगा, पूरा गंदा हो गया है। देखो मैं कहाँ, अंधेर, लाइट नहीं आ रही इसलिए अंधेरा हो रहा है। तो बारिश आ गई थी, पूरा घर एकदम गंदा हो गया। तो उसको साफ करते करते देखो मैं भीग गई, मेरे बाल सब भीग गए। कौन है बेटा? नहीं, अपने घर कोई नहीं है, बाहर वाला गेट खुला है। तो मैं ना अभी तैयार होने जा रही थी, तो मुझे याद आया, मुझे किसी ने कमेंट किया था कि दीदी आप जूड़ा किस तरह से लगाते हो ना डेली का। हाँ, तो बोले आप जूड़ा किस तरह से लगाते हो ना, हमको बताना। तो मैं जूड़ा ही लगाने जा रही थी, तो मैं कहा चलो मैं बता देती हूँ, सिंपल तरीके से लगाती हूँ। आए आए, कौन आया? अरे अभी आए और अभी बाय कर दिया तुमने। हेलो भाई, आई लव यू। मम्मी को लव यू कहता, बोलता ही नहीं। वो मुझे कहता है आई लव यू। और देखो बारिश कितनी हुई, मैं आपको दिखाऊं, यहाँ खिड़की में से दिखेगा। देखिए पीछे पानी पूरा भर रहा है, उनका घर देखो डूबने आ गया, पूरा भर गया पूरा पानी। बहुत तेज बारिश आई थी, बहुत ज्यादा तेज। नहीं बोलो, गंदगी बेटा, बदबू आएगी पीछे से। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई लव यू बोल लो, आ जाओ।
देखना आइला अली अले मेरी बेटी के लिए अले भैया यू मस्ट वेलकम आई लव यू टू लव यू मम्मी से कहता है आई लव यू तो चलो मैं जूड़ा लगाती हूँ, आपको दिखाती हूँ फिर। तो मैं ना बहुत सिंपल तरीके से लगाती हूँ, आप चाहो तो पफ भी बना सकते हो, बट मुझे ना कभी कभी मुझे सर पे रखना पड़ता है ना दुपट्टा, इसलिए मैं पफ नहीं बनाती हूँ। क्योंकि दुपट्टा रखो ना तो जितना पफ हम फुलाते हैं ना उससे ज़्यादा हमारा पफ बैठ जाता है। तो अगर आपको सर पे नहीं रखना होता है ना तो आप पफ बना सकते हो। बाल अभी गीले हैं तो अच्छी तरह से मेरे बाल कॉम्ब नहीं हो रहे, सूख जाएंगे उसके बाद करूँगी। तो बस ये मैंने चोटी कर ली, उसके बाद यहाँ से 2 रिंग करी। भाई 2 तरीके बता रही हूँ, और इसे इस तरह से करना है, फिर मैं दिखाऊँ। यहाँ से अपनी फिंगर में से इसको ऐसे निकाल लेना है। हाँ बेटा ये हो गया, फिर इसको ऐसे कर लेना है, हो गया। आपका जूड़ा खुलेगा ही नहीं, एकदम गांठ लग जाती है। दे रही बेटा। तो एक तो ये हो गया तरीका, और दूसरा तरीका जो मैं बनाती हूँ ना, मैं ज़्यादातर वही बनाती हूँ, वो थोड़ा और अच्छा लगता है और उसको थोड़ा हाई बनाना होता है। तो आप अपने बालों को ना आगे से थोड़ा फुला लें, कि मेरे बाल फूलते नहीं है, चिपके चिपके रहते हैं आगे से बाल, नहीं फूलते, आदत नहीं है ना फुलाने की। बस इस तरह से कॉम्ब किया और उसके बाद रिंग करी 2, फिर ऐसे करके बस आपको राउंड घुमा लेना है और एकदम हल्का हल्का सा बनाना है। बहुत ज़्यादा दबाकर नहीं बनाना जूड़ा, नहीं तो बहुत छोटा हो जाएगा। और मेरे बड़े बाल हैं इसलिए ऐसा बन रहा है। अगर आपके छोटे बाल हैं ना तो आप कोई भी रबर लगा लें तो बन जाएगा। और मैं भी जूड़ा पिन ले लेती हूँ, और बस उसके बाद ना आपको जूड़ा पिन जहाँ पर आपको लगे कि जहाँ से आपका जूड़ा रुक पाएगा वहाँ पर लगा दो। फिर तूने मेरा ट्राइपॉड तोड़ा है, मना करो मुल्लू, मानता नहीं है। वाह एसी चल गया पीछे से, अच्छी हवा आ रही है। तो बस ये बन गया मेरा जूड़ा कुछ इस तरह से। और ऐसा ही जूड़ा मैं बना के रखती हूँ, इससे क्या कि गर्दन पे पसीना नहीं आता और जूड़ा भी मेरा काफ़ी हाई है। अगर आप रबर लगा के बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा, बट मैं नहीं लगाती, ऑलरेडी इतने बाल हैं। अगर मैं रबर लगा लूँगी तो फिर माथे पे ऐसा लगता है जैसे बहुत वजन हो गया, इसलिए नहीं लगाती। तो बस हो गया मेरा जूड़ा और मैं रेडी भी हो गई। इतना ही रेडी होती हूँ, ईयरिंग पहन लेती हूँ बस। तो बस हो गई रेडी, और सिंदूर तो अभी लगा है, अभी नहीं लगाऊंगी, फिर पसीने से ना पूरा टपक के आ जाता है। काफ़ी लोग कहते हैं ना, मेरा बिंदी का पैकेट कहाँ गया यहाँ से, ये रख। तुमने यहाँ पे रखा था। कोई भी चीज ना प्रॉपर जगह से मिलती नहीं है। नौता नहीं जा रहे हैं, खाली मैं तैयार हो रही हूँ बेटा। मम्मी अगर तैयार होती है ना तो समझो नौता जा रहा है मोलू। और देखो क्या कर रहा है, मेरे ट्राइपॉड का क्या हाल हो रहा है, देखो उसके ना पूरे अंजर पंजर ढीले कर दिए। मम्मी उल्टा कर दिया, टूट जाएगा, नुकसान नहीं होगा मम्मी का। बोला दबा दो, दबा दिया, सही हो गया। सबको दिखा दे, बोले मोलू सही कर दिया। कीकी के पास लग जाऊं, कीकी के पास लग जाऊं, कीकी के पास लग जाऊं, खिड़की के पास। पानी पुली कहाँ है, पानी पुली बाल मेरे तोतले, मेरे तोतले हैंच वाली। चलो किचन में चलेंगे, चलो काम करेंगे, चलो काम करेंगे, चलो ये मुझे दे दो, किचन में रखेंगे, इसको बंद करो। चलो लोग आए थे, वो चाय के बर्तन हो गए, हमारे वाले तो मैंने धो लिए थे, वो लोग आ गए, अब वो बर्तन हो गए हैं। और मैंने ना ये कढ़ाई में कपड़े भिगोए थे, नैपकिन है मेरी किचन की, अभी काफी देर से मैंने भिगो कर रखी थी। देखो कितना मैल आ गया है, देखो दिख रहा है कितना मैल आ गया। मुझे काफी लोग पूछ भी रहते ना आप अपनी नैपकिन को कैसे धोते हो, तो मैं अपनी नैपकिन को ऐसे ही धोती हूँ। रात को नहीं धो पाती हूँ तो दिन में भिगो देती हूँ।
और दिन में नहीं धो पाती हूँ तो रात को भिगो देती हूँ, किसी भी एक टाइम भिगो दो और उनको साफ कर लो। और विनेगर और आप जो सर्फ आप अगर लिक्विड जेल नहीं है तो आप सर्फ डाल सकते हो, कोई सा भी सर्फ होना चाहिए, हाँ, तो वो इजीली साफ हो जाते हैं। और ये कढ़ाई मेरी ज़्यादा यूज में नहीं आती है तो मैंने फिर इसी में गर्म कर लिए कपड़े। देखिए मेल पानी की क्या शक्ल हो गई है। अब इनको एक बार और साफ पानी में बॉईल करूंगी मैं, उसके बाद ये साफ होंगी, क्योंकि आज मैंने पूड़ी बनाई थी तो पूड़ी की वजह से ना इस पर ऑयल गिर गया था, तो जय ने क्या किया, इसी नैपकिन से ना ऑयल को पोंछ दिया, तो वो बहुत ही ज़्यादा स्टिकी हो रही है। इसको एक बार और मैं गरम कर